मेरे साथ सीपी सिंह जी हैं जो कि दिल्ली में लंबे समय से रहे हैं, पहले बामसेफ से जुड़े रहे, बहुत लंबा इनका कार्यकाल रहा है बसपा में। वर्तमान में बसपा के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। सवाल बहुत सीधा सा है सर मेरा, आपका 14% वोट था, केजरीवाल आया, आंदोलन किया, आपका 14% वोट ले गया, 1% पे ले आया, वापस कैसे मिलेगा वो? देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी 14.6% वोट ले रही थी, लिया था, तो उस समय इस देश के अंदर पूरा हड़कंप मचा कि यदि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति दिल्ली में आएगी तो पूरे देश में इसका मैसेज आएगा, क्योंकि पूरे देश के लोग दिल्ली में रहते हैं। तो एक बुढ़े को लाके यहाँ बैठाया गया जो आजकल जेड स्कोर में पड़ा है। तो ऐसे लोगों को इससे लाके आंदोलन का, उन्हें पता था कि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, कांग्रेस 15 साल से राजपाट कर चुकी है और इसकी सरकार नहीं बनेगी, बसपा ग्रो कर गई है और बसपा ग्रो कर गया। तो बसपा को कैसे रोका जाए, तो ये मास्टर प्लान है, मतलब इन लोगों का षड्यंत्र था, षड्यंत्र मतलब ना। तो उसको लाके एक आंदोलन मतलब कराया गया। उस आंदोलन के तहत मतलब ना एक नई पार्टी क्रिएट की गई और उसने यहाँ की जनता को फ्री देने का काम किया कि भाई हम लोग पानी फ्री आपको फ्री पिलाएंगे, हम बिजली आपको हाफ देंगे। वो सब हो गया सर, रिपीट मत करो, उनका प्रचार तो वैसे अपने आप खुद कर लेते हैं, वो हो गया। अब वो जीत भी गए, उसके बाद अब क्या तोड़ क्या है? तो देखिए, हम लोग उस काम में हमारी नेता ने हमें लगाया है कि हम लोग अपने लोगों को कैडराइज करें, लोगों को जाके बताने का काम करें। और दिल्ली को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटने का काम किया है, 3 हिस्सों में बांटने। और जो उनका काम है, तो जो उन लोगों ने काम किया है कि भाई इस देश के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी में, जो मुख्यमंत्री पीछे बाबा साहब का फ़ोटो लगाता है और बाबा साहब के नाम पर बोर्ड लेता है, तो यहाँ बाबा साहब की मूर्ति टूटती है, बादलपुर में तो नहीं जाता उसका कोई भी आदमी, यहाँ तुगलकाबाद में टूटती है तो कोई नहीं जाता है, हैदरपुर में राजेंद्रपाल गौतम तो गए जी, राजेंद्रपाल गौतम बाद में गए, पहले बीएसपी गई है। और उसके बाद राजेंद्रपाल गौतम जी ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ ली, तो उसको कान पकड़ के उसका मंत्रालय छीन लिया। और उससे पहले मतलब बाबा साहब की जयंती पे से मतलब एक हफ्ता पहले हनुमान जयंती आई, तो उन्हें एक जियो जारी किया कि 70 की 70 विधानसभा हनुमान जयंती मनाई जाएगी। तो हमारे 12 लोगों ने ही मनाई जो रिजर्व सीट थी। मगर एक हफ्ते के बाद मतलब बाबा साहब की जयंती आई, तो उस आदमी ने ये जियो जारी नहीं किया जो बाबा साहब का फ़ोटो लगाता है, जो लोगों को मूर्ख बना रहा है कि बाबा साहब की जयंती भी दिल्ली देश की राजधानी मनाई जाए। पर जनता तो बन रही है सर, एक भी होर्डिंग नहीं लगाया उसने, उनका वोट का पोस्टर नहीं लगाया। देखिए, वो एक छलावा था। लोगों में उस समय जो सोच थी कि एक नई पार्टी क्रिएट हो गई है, ये भ्रष्टाचार दूर करेगी, आपने मौका दिया सर उनको। तो भ्रष्टाचार उन्हें इतना दूर किया कि उन्हें दारू की 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री पिलाई। दिल्ली देश की राजधानी में 6 मतलब उसके मंत्री बनते हैं, 5 जेल में जा चुके हैं, 1 उनका राज्यसभा का भी चला गया है। तो ये भ्रष्टाचार का नज़र भी आता है, जनता को नज़र आ रहा है। जो आदमी कहता था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, जिन्हें बाकायदा एक शपथ पत्र दिया, एफिडेविट दिया कि मैं ये चीज़ नहीं लूँगा। मैं सर ऐड करता हूँ, दलितों की राजनीति दिल्ली में पूरी तरह खत्म कर दी। जैसे अनुसूचित जाति का आयोग दिल्ली में नहीं है, दिल्ली का जो SC/ST वेलफेयर बोर्ड उसका गठन नहीं हुआ, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे जय भीम प्रतिभा विकास, 20 मुद्दे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप भी सर उन पर नहीं लड़ रहे हो, आपको ये बात मालूम है? देखिए, हम क्या है कि इस देश के अंदर उनकी पार्टी में पूंजीपति उनके साथ खड़े हैं, यहाँ के रजवाड़े उनके साथ खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी चंदा मांग के पार्टी को चलाती है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट है, सेल्फ हेल्प से चलता है। तो अब जितना लोग दे पाते हैं, जितना लोग चल पाते हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, फंड की दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ फंड की दिक्कत है, तो यहाँ साधन वही लोग हैं, उन साधन वालों से मुकाबला कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि 365 के 65 दिन बीएसपी का वर्कर काम करता है। नहीं कर रहे हैं सर, आपकी कैडर मीटिंग हो रही है, मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन आप IT, सोशल मीडिया, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप बहुत पीछे रह जा रहे हैं आप। तो अब ये दिक्कत वही जो मैंने अभी बताई कि हमारा पास फाइनेंस की दिक्कत है। हम जिस समाज को खड़ा कर, जिसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसके बुद्धिजीवी जाके मतलब दूसरी जगह अपने छोटे लालच में मतलब वहाँ खड़े हैं। और यदि वो इतना संसाधन इन लोगों को जुटा दें, तो ये सारे संसाधन IT सेल ये सारे हम लोग बना सकते हैं। मगर फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 25 में सर चुनाव आएंगे, आपको लग रहा है वापस कुछ प्रतिशत अपनी तरफ ले पाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी निगम का चुनाव हुआ था, सीट बेशक हमारी नहीं जीती क्योंकि इन्होंने आनंद फानंद में चुनाव कराए थे और मतलब जो हमारा प्रतिशत कम था, तो वहाँ 1.83 पर हमने लाके खड़ा किया है। अभी उसी की लड़ाई फिर दोबारा भी लड़ रहे हैं
कि अभी लोकसभा का चुनाव तो उसके अंदर तैयारी कर रहे हैं। हम अभी से कैंडिडेट विधानसभा के भी तैयार करने में लग रहे हैं। मेरा एक सवाल, ऐसा दिल्ली में 100-150 ऐसा आदमी होगा जो आपकी मदद करना चाहता है, आप उनकी मदद नहीं लेते आसानी से? सर आप नाम बता दीजिए, मैं चला जाता हूँ। नहीं, वो खुद आना चाहते हैं। मतलब मेरा देखिए, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं RS प्रवीण कुमार, है ना? अब वो एक अपना मिस कॉल नंबर भी जारी कर रहे हैं, वो अपना IT सेल भी बना रहे हैं, तो उनको छूट है, लेकिन दिल्ली में छूट नहीं है। ऐसा क्यों? दिल्ली सबसे ज़्यादा हाईटेक होना चाहिए था। देखिए अब ये बड़ी लकीर खिंच चुकी है ना सर जी, बात वही है कि संसाधन। हम लोग उसके संसाधनों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और पार्टी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और जो चीज़ एक बार नीचे गिर जाती है उसको उठाने में समय लगता है। तो मोमेंटम बनाने में धीरे धीरे बनेगा, आसानी से मतलब नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। वो 100-150 में सबसे पहले मैं ही हूँ सर, मेरा नाम लिख लीजिए आप। हाँ, तो मदद करना चाहता है दिल्ली प्रदेश की। हाँ जी, ठीक है, मैं आपके पास भी आऊँगा। मैं आ जाऊँगा सर। मैं जानता हूँ कि मतलब आपके पास मैं जाऊँगा तो आप मना नहीं करेंगे। हम आएंगे सर खुद आप जी। तो ये लड़ाई हम लोगों को इसको समझना है और समाज को समझाने की जरूरत है। ये आपकी भी ड्यूटी बनती है, जो आपके चैनल हैं, बहुजन चैनल जो है, क्योंकि मेन स्ट्रीम तो हमें दिखाएगा नहीं। और यदि हम जो हमारा बहुजन मीडिया है ये भी हमें दिखाना शुरू कर दें तो बात हमारी बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि भाई आप लोग तो जब भी कहीं हम लोग मिलते हैं, बहुजन मीडिया का सर मीटिंग बुलाइए आप, उसमें सबको बुला के लेके आते हैं, एक लंच पे बुलाइए। ठीक है, मैं उनको मतलब लंच पे बुलाता हूँ और मैं उनकी तैयारी करता हूँ। आप जब भी कहेंगे तो मैं उसे बुला लें। बहुत शुक्रिया CP सिंह साहब, वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, और देखिए इनकी जो समस्याएं हैं वो वाकई में वाजिब हैं। पार्टियां और उसकी गतिविधि संसाधनों से चलती है। दिल्ली में 14% का वोट जो बसपा के साथ आया था वो अब बसपा के साथ नहीं बना हुआ, और यहाँ पर अच्छी आर्थिक दिक्कत तो है ही, उसी वजह से बसपा की गतिविधियों में भी दिक्कत आ रही है। बड़े सभागार बुक करना, बड़े रैलियाँ करना, मीडिया का प्रबंधन करना, ये लाखों करोड़ रुपए का काम है, और इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली प्रदेश जो है उसको दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन जो है किसी भी समस्या का समाधान हमें अपने अंदर देख के करना चाहिए। एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो रहेंगी और आप क्या कर सकते हैं, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। 25 में बसपा फिर चुनाव मैदान में जाएगी, विधानसभा के चुनाव होंगे। वो 14% वोट दिल्ली में ही मौजूद है, उसमें से कितना वापस आएगा, नहीं आएगा, बसपा कितने ये दखल दे पाएगी, ये 25 बताएगा। लेकिन तब तक दिल्ली में जो है गतिविधियां अपने गति से जारी हैं। बने रहिए, कमेंट करिए दिल्ली की स्थिति पे, दिल्ली में क्या कमियां हैं, क्या बेहतर हो सकता है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।